जाता नहीं है दिल से तेरा प्यार क्या करूं मैं हो गया हूं इश्क का बीमार क्या करूं रैपो मेरी खराब हुई इतनी दोस्तों देता ही नहीं कोई भी उधार क्या करूं अरे सदियों पुराना रिश्ता वो तोड़ कर चला चाहत का मेरी उसने अच्छा दिया सिला महंगे ये खाने तेरे वानों में सजे हैं कुछ शर्म करम आम का यूं दिल तो ना चला आमदें ऐसी रुकी मेरी के मुश्किल हो गई अब तशरीफ लाते हैं चौधरी वासे दुनिया भर में मजाक करा था दुनिया टीवी के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह लुकिंग नाइस लग रहे कितना अच्छा कोट पहना नावल दे डाकू लग रहे ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਾਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਟ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੱਬਮ ਹੋ ਗਿਆ मैं तो सोच रहा था कि आप कम से कम आप दुनिया फिरे हुए हैं, आपको ओवरकोट के बारे में मालूम होगा। ओवरकोट में पाकिस्तान का क्लाइमेट देखो जी जी इतने सलूका पाने वाले लोग ने इतने ट्रीज वाले कुर्ते मोढे ते रखे हुए धोतियां चुकियां होंदियां या अल्लाह वाह शब्द बच्चों के ना भुले की ना तेरा लेकिन आजकल ना मुल्क तरक्की कर गया पढ़े लिखे बच्चे आ गए ये फैशन है आजकल बड़ा कोट ठीक है बंदा भावे इहदे नाल पैंट ना भी पावे गुड वन बात से अच्छा आपको ये एक लग रहा है अच्छा घर से 16 कोट पहन के निकले थे अच्छा। रास्ते में पानी एर लेना क्या अगर शौक आपका पूरा हो गया हो मेरे कोट के मुताबिक हम तो जुगते करते रहेंगे हमें असाबी कमजोरी है मैं कोट ना पहन कर आऊं ये मेरी गलती आप थी। ना भी पहने तो हमने करनी है वो तो हंसता भी है पारा कोट पा के शर्म नहीं आती अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपने मेहमान का तारुफ कराते हैं। बहुत ही जबरदस्त शख्सियत दर्जनों कैरेक्टर कर चुकी हुई है और इनके नाम के साथ दर्जनों कैरेक्टर्स के नाम भी जुड़े हुए हैं। यूजुअली लोग इनको इनके कैरेक्टर्स के नाम से याद रखते हैं लेकिन उन दर्जनों कैरेक्टर्स के पीछे एक ही नाम है और वो नाम है द वन एंड ओनली हिना दिल पजीर। Oh my God! Thank you so much. Thank you, बहुत शुक्रिया। और सर ऐसे कैरेक्टर के ना ये तारुफ में तालियां नहीं बजनी चाहिए ऐसे कैरेक्टर के बाद ऐसे यस बिल्कुल बेवकूफो ऐसी शख्सियत के लिए दुआएं मांगा करो क्योंकि दुख देने के लिए तो सारे महकमे ने PIA रेलवे हॉस्पिटल वापडा तेरे सारे पता है बिल्कुल आप बड़ी खुशकिस्मत हैं आप इनको गोरा चिट्टा देख लेंगे हाँ जब ये पैदा हुए इतने काले थे कि फरिश्तों ने अल्लाह से जाके पूछा भाई इसमें जान डालनी है या तस्में ये बहुत खूबसूरत है। साथ अल्लाह माफ करे कहते हैं आप भी अपनी नजर टेस्ट कराएं बहुत खूबसूरत। ये जब पैदा हुए खुसरे बधाई लेना कहते जीवे काका इन चौके अगे की कहते मरे काका और अगो कहने 500 ही लेना है 500 इन्होंने वाला साहब ने क्या 200 महीनों दियो तो काका ही ले जाओ क्या हाल है आपके? बहुत बहुत मजे में उस वक्त तो इतना शायद मैंने लोगों को नहीं हंसाया हो जितना इन लोगों ने मुझे हंसा दिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है एकदम हिना दिल पजीर कहाँ से आ गई? बंस रोड की नीलोफर पहला प्ले किया था बिल्कुल और उसी प्ले में मुझे कारा फेस्टिवल कारा में फेस्टिवल अवार्ड में मिला मिला, था बिल्कुल। और वहीं से फिर सिलसिला शुरू हो गया। जो क्लेम मोमो को मिला मतलब वो तो जैसे दिल में ही आके पवित्र हो गया सारे पाकिस्तान के ये और अगर हम गलत नहीं हैं तो मुझे लगता है कि उस ड्रामे के अंदर आपका गेस्ट अपीयरेंस होना था। जी वो 25 किस्तें जा चुकी थी एक किस्त थी जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने कहा कि इसको मैं अच्छी तरह करती हूँ एक कैरेक्टर एक ही एपिसोड का है तो मैंने नबील से कहा नबील बहुत मोटा चश्मा ले आना क्योंकि अब तुझसे 2 साल छोटी होके तो मैं तेरी माँ बनूंगी तो मुझे बड़ा चश्मा लगा दे। तो हुआ ये कि जब मैंने चश्मा लगाया उसमें से नजर ही कुछ ना आए तो वो अच्छा हुआ। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि अब तक मैं वहीं पर हूँ। और वो जो चाल
मोमो की जो अच्छा, शुरू में जो कैरेक्टर बना है ये, उस वक्त हमने नहीं सोचा था, डिसाइड नहीं था ये कि इस तरह चलूंगी। और जैसे जैसे काम आता रहा मैंने कहा लो अब मैं क्या करूं, अब तो और जिम्मेदारी बढ़ गई। वैसे वो चाल जो बनी है ना, चश्मे की वजह से बनी है, उसको लगा के कुछ नजर ही नहीं आता था। तो मैंने कहा मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो मैंने ना ऐसे करके चलना शुरू कर दिया, तो वो चाल बन गई। हिना भाई ये बताइए, ये शौक कहाँ से हुआ? आपका जो ब्रॉटअप था वो गालिबन दुबई के अंदर हुआ था, बचपन का बहुत एक अरसा दुबई गुजरा क्योंकि आपकी फैमिली वहां बेस्ड थी। जी हाँ। तो वहां पे क्या कौन से ऐसे कोई कैरेक्टर्स थे या कोई लिटरेचर का काम आप बहुत ज्यादा पढ़ा? मैं रेडियो किया, फिर हमारे घर में लाइब्रेरीज सबकी अलग अलग थी, अब्बा की, अम्मा की। अच्छा, अलग अलग लाइब्रेरी? अलग अलग लाइब्रेरीज थी। मेरे अब्बा ने जो मुझे किताबें बचपन में ला के दी थी वो आज तक मेरे पास है, जिसमें से सबसे फेवरेट किताब है जलेबियां। किताब तो उन तक गरम गरम होएगी। काफी अभी तक वो वैसी ही। अल्लाह का ऐसा करम है आपके ऊपर कि जी, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर अ वन एंड ओनली। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, no doubt, no doubt about it. थैंक यू सर, थैंक यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके वालिदैन में से किसी का ताल्लुक इस फील्ड से नहीं है? नहीं, घर में अम्मी हाउस वाइफ रही और अब्बा जो थे वो PIA में फ्लाइट इंजीनियर थे। तो ये तो बिल्कुल मतलब कोई बचपन में कोई देखती थी, किसी से फैसिनेट होती थी, कोई टीवी पे देख के लोगों से एक्टिंग? मैंने एक तो कभी पहले ये प्लान ही नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग में आना है। रेडियो मैंने काफी अरसे किया, उस पे प्लेज भी लिखे दुबई में? जी हाँ, उसमें क्लोनिंग पे एक प्ले लिखा था मैंने, बिल्कुल। जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था। और वो उस वक्त मेरे ख्याल से अब से 15 साल पहले की बात है, तो वो उस वक्त इतना वो भी नहीं था कि भाई क्लोनिंग इतनी आम बात भी नहीं थी। तो बस मैं जब वापस आई हूँ यहाँ पर और उसके बाद फिर कोई जॉब ही नहीं मिलती थी मुझे तो मैंने एक प्ले अपना रेडियो का उसको दोबारा से लिखा टीवी के हिसाब से, वो मैं देने गई थी। मुझे एक सीन मिला, जैसे लोग नहीं खड़े होते, आप जरा आके कर दीजिएगा, सिर्फ दरवाजा खोलना है और पूछना है बच्चा मिल गया क्या। तो मैंने कहा कि कब करेंगे तो कहने लगे कल शूट करेंगे। वो एक सीन पे इतना काम किया, उसको बंगाली नौकरानी बनाया मैंने और उस पे बड़ा काम किया। वो ड्रामा लिखा था फसी बारी खान ने। उन्होंने जब उस प्ले में मुझे देखा, उन्होंने कहा कि ये मेरा जो बंस रोड की नीलोफर है, इसका कैरेक्टर ये करेंगी। और वो मुझे फोन करके कह रहे थे कि आपको ये करना है। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, वो तो एक मजाक की बात थी कि एक सीन का कैरेक्टर था और उसके बाद मुझे इतना बड़ा नहीं करना। फिर मैंने ये सोचा मुझे कौन देखेगा, मैं चुपके से करके आ जाती हूँ मगर वो फिर देखा और सबने क्या खूब देखा। फिर एक प्ले में कितने कैरेक्टर किए जी? 25। 25। एक प्ले में? वाह, वो ये क्या बात है। यानी 25 जो कैरेक्टर आपने किए, टोन, टेम्पो, क्या बात। सबके डिफरेंट। जी हाँ। हाउ? मतलब उस ड्रामे में और कोई एक्टर नहीं था? नहीं है नहीं क्या थे। अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो, या क्या ये जो लालच है आपके अंदर कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगी सारे कैरेक्टर्स, ये एक इतनी ऑब्जर्वेशन कहाँ से लाती हैं? ये बचपन की आदत है कि जब मैंने वो बंगाली नौकरानी बनाई थी तो मैंने एक देखा जाकर बाहर कि कैसी होती हैं ये लोग, कैसे चलती हैं। तो नंगे पांव चलने की वजह से उनके पैर ना, उंगलियां ऐसी खुल जाती हैं। तो मैंने वहां से लेकर और यहाँ तक उस कैरेक्टर पे काम किया और शायद ये वो है कि मैं एफर्ट करती हूँ ये कि मैं ये वो कैरेक्टर बेहतर कर सकूं। मुझे ये नहीं पता होता कि बहुत बड़ा हिट हो जाएगा ये, उसकी मेहरबानी, आप लोगों की मोहब्बत। मैं तो सिर्फ आउटलाइंस बनाती हूँ, रंग कोई और भर जाता है, नाम मेरा हो जाता है। वाह, ये क्या बात है। दौलते तहर सब लुटाई है, दाल तब जाके ही गल पाई है। एक तो आमदन भी थोड़ी है और उस पर बड़ी महंगाई है। अपने अब्बा को देख कर बोली, हाय डीजे तो मेरा भाई है कि ਡੀਜੂ ਡੀਜੂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਕੋਟ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਂਡੇ ਵੇਚਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ। वेलकम बैक टू मजाकरात। हिना जी, यू आर फ्रॉम कराची। Yes, दुबई I am. जाने से पहले भी आप कराची बेस्ड थी और कराची अभी कराची के ना पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों ने शायद देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक इशू और उसके बाद हमारे
मीडिया के ऊपर भी वो खबर आ गई कि गटर के ढक्कन जो कराची की जिन सड़कों पे नहीं थे वहां पर एक साहब आते और वो आके एक तस्वीर जो थी वो स्प्रे पेंट से बना जाती कायम अली शाह साहब की, और वो उसमें लिख देते फिक्स इट। तो ये आइडिया ही बड़ा मजेदार वैसे शर्म दिलाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया था। अच्छा, तो ये वैसे आपका ख्याल है कि ऐसे बड़ा अच्छा आइडिया? मेरे ख्याल से उनसे पूछना चाहिए जिनको इसमें निशाना बनाया गया था। वो मेरी फोटो थी। वो आप इस बात से अंदाजा लगाए हैं कि पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबसे मशहूर लीडर कौन है? कौन है? कायम अली शाह। आसफ अली जरदारी की फोटो भी बन सकती थी, बिल्कुल, लेकिन मेरी फोटो बनी। शाह साहब आपकी इसलिए बनी क्योंकि आप वजीर आना है सूबे के। अब वजीर अभी देखना, वो तो 1 2 3 जगह कराची में बनी नहीं, अभी पूरे सिंध में बनेगी, फिर पंजाब में बनेगी, फिर KPK में बनेगी, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बनेगी। क्या हुआ क्या? ये क्या पूरे साथ छोड़ गए आप तो? शाह साहब थोड़े कायम रहे, क्या हुआ कायम साहब? शाह साहब आप इसको बाइस फखर बात समझ रहे हैं, लेकिन ये बाइस फखर बात नहीं है कि हर खुले गटर के आगे आपकी शक्ल बन जाए। मैं उस बंदे को दाद देता हूं जिसने मेरी फोटो बनाई। भाई कितना अच्छा आइडिया, दरखास्तें देता, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाता, हो सकता है उसका काम नहीं होता, उसने डायरेक्ट मुझसे राबता किया फोटो बना के। और माशाल्लाह इससे पहले किसी लीडर के साथ आज तक ऐसा हुआ भी नहीं। तो फिर सबसे मशहूर लीडर कौन हुआ? कायम अली जरदारी। क्या हो गया? सारी पार्टी दी मतंजन जो बना देता। माफ कीजिएगा, क्या कर रहे हैं आप यार? मुझे उस तस्वीर के ऊपर कुछ तहफुजात हैं। क्या? अच्छा, वो क्या? देखो, अच्छा कारीगर था जिसने भी बनाई थी, अच्छा, लेकिन उसमें मेरे कान छोटे बनाए हैं। और उससे भी ज्यादा मुझे जो तकलीफ हुई है, क्या? मेरी वाइफ को तकलीफ हुई है, बच्चों को हुई है, क्या? मूछें ट्रिम नहीं की। ओ नहीं, ये तो बंदा कितना बुरा लगता है। सही बात। आपके जहन में कोई और तहफुज है इस? अगर पंजाब के अंदर ऐसा होता, अरबों रुपए का बजट लगता। वो क्यों? भाई ये पहले गटर को खोदते, हाँ, फिर उसमें वो अंडरपास बनाते। बहुत अच्छे शादी, बहुत अच्छे यार, वाह। फिर उस गटर के ऊपर से पुल चढ़ाते। हाँ देखो, और फिर लोग गुजरते तो कहते पुल का भला पुल की खैर। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की कि शायद अगर ये पंजाब में कोई गटर इस तरह खुला मिलता तो उसके नीचे एक अंडरपास होता, ऊपर एक पुल होता और बीच में गटर वहीं पे रहता।